नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आर ओ एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो है जीके जीएस का एक जो है प्रैक्टिस सेट इस क्लास में जो है पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है आज की इस क्लास में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला इसमें दिया गया है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। दूसरा है, स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। और तीसरा है, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो अगर हम इसमें से बात करें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसके अंतर्गत तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। न्यायिक दंड वाला भी सही है, स्त्री दास, और यदि स्त्री का दास मालिक है तो ये वाला भी जो है यहाँ पर कथन सही दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर एक तरफ अभिलेख, दूसरी तरफ उसका शासक यहाँ पर लिखा गया। तो देखिए सबसे पहले नासिक अभिलेख, ये जो है गौतमी पुत्र से संबंधित है, तो ये यहाँ पर सही लिखा गया है। हाथी गुम्फा, ये जो है खारवेल शासक से संबंधित है, ये भी यहाँ पर सही है। लेकिन जो भीतरी जो है अभिलेख है, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। सी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा। और गिरनार भी जो है रुद्रा दमन प्रथम से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है। इसके बाद लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी, ये भी सही है। सूरकोटदा की खोज जो है जे.पी. जोशी ने किया था, ये भी यहाँ पर ठीक लिखा गया है। लेकिन धौलावीरा की खोज जो है बी.के. थापड़ ने नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में जो है मिलान करना है। एक तरफ वैदिक नदियाँ लिखी गई हैं, एक तरफ उनका आधुनिक नाम लिखा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभा नदी की। तो कुंभा नदी किस नदी का नाम था वर्तमान में, तो ये काबुल नदी है। परुषणी कौन सी नदी है, तो ये रावी नदी है। सदा नीरा किसको कहा जाता है, तो ये गंडक को कहा जाता है। और सतुद्री है सतलज का पुराना नाम। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है वो बैठेगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट इसके बाद अगला पाँचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। तो अनेकांतवाद का सिद्धांत, सर्वास्तिवाद का सिद्धांत, शून्यवाद या स्यादवाद का सिद्धांत। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मतलब पहला और चौथा जो सिद्धांत है अनेकांतवाद का और स्यादवाद का, ये दोनों जो है किससे संबंधित हैं, तो ये दोनों जो है जैन धर्म से जो है संबंधित हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करनी। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो देखिए मत्स्य जो महाजनपद है इसकी राजधानी है विराटनगर। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की थी मथुरा और अश्मक की थी पोतन। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ शब्द, एक तरफ उसका विवरण। सबसे पहले कहा गया एरीपत्ती, तो ये भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। इसके बाद तनियुर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिया गया ग्राम। और तीसरा है घाटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें से केवल 1 और 3 सही है, पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, वह राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन कौन से थे इसमें से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। मतलब जो पाल राजवंश है, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों जो है त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे कन्नौज पर जो है अधिपत्य स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। एक तरफ लिखा गया है दार्शनिक, दूसरी तरफ दर्शन। तो यहाँ पर रामानुज। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2, 1। मतलब क्या हुआ, रामानुज ये विशिष्टा दैत के सिद्धांत से संबंधित हैं। इसके अलावा माधवाचार्य जो है दैत के सिद्धांत से संबंधित हैं। इसके बाद निम्बार की बात करें तो ये जो है द्वैता दैत के सिद्धांत से संबंधित हैं। और वल्लभाचार्य जो है शुद्धा दैत के दर्शन से संबंधित हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे देवराई की लड़ाई, बनारस के पास पूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत में विजय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 4, 3, 1। मतलब सबसे पहले बनारस के पास सूजा की पराजय होती है, इसके बाद फिर धर्मत में विजय होती है,
तीसरे नंबर पे जो है आएगा सामूगढ़ की लड़ाई, और सबसे लास्ट में हुआ था जो है देवराई की लड़ाई। ये इसका जो है सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, इनको आपस में मिलान करना है। एक तरफ शासक या अधिकारी हैं, दूसरी तरफ उनके कबीले का नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो देखिए इल्तुतमिश जो है किस कबीले से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर है शमसी। इसके बाद बलबन का संबंध था इलबरी कबीले से। इसके बाद जमालुद्दीन याकूत का संबंध था हबसी कबीले से, और मंगू का संबंध था मंगोल से। तो ये हो गया इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1, 3, 4 और 2। नेक्स्ट इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों का सही कालक्रम का चयन करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले संगम वंश ने विजयनगर पर शासन किया, फिर सालुब ने, फिर तुलुब ने, और लास्ट में अराविडू ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्कन की बहमनी स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्रता शैली के लिए प्रतिष्ठित है। बहमनी स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। पहला और तीसरा इसमें से सही है, मतलब इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य शैलियों और सुदूर फारस की स्थापत्य शैलियों से प्राप्त किए हैं। और तीसरा है बहमनी स्थापत्य कला में हिंदू और इस्लामी दोनों शैलियों का आपको मिश्रण देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर कथन गलत दिया है। बहमनियों द्वारा निर्मित किले निसंदेह यूरोप के उसी काल के किन्हीं किलों से काफ़ी बढ़कर महानतम स्मारक थे। तो ये वाला यहाँ पर गलत दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, सगुण भक्ति परंपराएं विशिष्ट देवताओं जैसे विष्णु और उनके अवतारों की आराधना पर केंद्रित हैं। इसके बाद दूसरा है इसमें से जो है, सगुण भक्ति परंपराओं में देवी देवताओं की अवधारणा मानवाकृत कृतियों के रूप में जो है की जाती है। तो इसमें से हमसे पूछा गया है सही विकल्प क्या है, तो इसमें जो है दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं, दोनों कथन सही दिए गए। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानना है। चिश्ती समुदाय, तो चिश्ती समुदाय यहाँ पर दिल्ली और दोआब, तो ये यहाँ पर सही लिखा गया है। इसके बाद सुहावर्दी, तो ये सिंध, ये भी यहाँ पर सही लिखा गया है। औलिया का संबंध देखिए मध्य प्रदेश, ये यहाँ पर जो है गलत लिखा गया है। और फिरदौसी बिहार, ये भी यहाँ पर सही दिया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों में उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है हकीक ए हिंदी, हकीक ए हिंदी। तो इसका जो सही अगर बात करें, सही जो है इसमें जो है जो इनकी द्वारा लिखी गई है वो है अब्दुल वहीद बिलग्रामी। अब्दुल वहीद बिलग्रामी ने जो है इसको लिखा है। इसके बाद बात करते हैं तहजीबुल अखलाक, तो इसको लिखा है इब्न मिस्काविया ने। इसके बाद बात करते हैं कुंजुल तिजार, तो इसको लिखा गया है बैलक अल कबायकी ने। और जवामिउल हिकात, इसको लिखा गया है जो है जहरुद्दीन नस्र मोहम्मद औफी ने। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। एक तरफ यहाँ पर व्यक्ति, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य पद। सबसे पहले बात करते हैं डी.के. कर्वे की। तो देखिए डी.के. कर्वे ने जो है क्या कार्य किया था, तो डी.के. कर्वे ने किया था देखिए सचिव विडोरी मैरिज एसोसिएशन की स्थापना। इसके बाद बात करते हैं जो है J.E.D. बैथुन की। तो J.E.D. बैथुन ने किया था कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके बाद ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करते हैं। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे ये। और इसके बाद बात करते हैं जो है B.M. मालाबारी की। तो देखिए जो B.M. मालाबारी हैं, इन्होंने किया था जो है B.M. मालाबारी ने किया था, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला ऑप्शन, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एक अधिकार था। दूसरा, प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था। तीसरा, उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा इसमें से सही है, चौथा गलत होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहजादा सूजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4.5% के सामान्य शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था। दूसरा, मुर्शिद कुली जफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था दी। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें से 2 और 3 सही है, पहला इसमें गलत लिखा गया है। अगला इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, मराठों और ब्रिटिश के बीच निम्नलिखित संधियों कन्वेंशनों को कालक्रम के अनुसार सबसे पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4, 2, 3, 1। मतलब सबसे पहले सूरत की संधि होती है, फिर इसके बाद पुरंदर की संधि होती है, फिर वडगांव की संधि और सबसे अंत में जो है सालवाई की संधि होती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 का इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था वह भारतीय तथा यूरोपियों को बराबरी पर लाना था। ये जो है इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है आपस में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस डंकन, बनारस का स्थायी बंदोबस्त, थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी, कॉर्नवालिस, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, और मैकेंजी ने महलवाड़ी बंदोबस्त को लाया था। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857 से 18। ये यहाँ पर गलत दिया गया है, जबकि वी डी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सही लिखा है। आर.सी. मजूमदार द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, और एस.बी. चौधरी द इंडियन म्यूटिनीज, ये भी यहाँ पर सही लिखा गया। नेक्स्ट इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 24, कथन और कारण। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार में स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, और कारण यह है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। और क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, यह महाराज से संबंधित है। इसका विश्वास एकेश्वरवाद था, इसने ब्रह्म समाज को जो है बहुत प्रभावित किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1, 2, 3 सही है, चौथा यहाँ पर गलत दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो है इस प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम इसको जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।